Okay, so Shobit, let's record your interview experience of National Fertilizer Limited, and you are instrumentation engineer. And thanks a lot for giving your time to me for this interaction. Thank you, Okay. Okay, Shobit, before I ask you about your interview in National Fertilizer Limited, आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हमें बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया और कौन सी कॉलेज से किया, which place in India, and after that did you write GATE exam, and how was this NFL? Was it through GATE or their separate exam? So please tell about that briefly. sir. My name is Shobit Saxena. I belong to Bareilly, Uttar Pradesh. I did my BTech from MJP Revalkand University in Electronics and Instrumentation discipline. But currently, I have enrolled myself in machine learning branch at IIT Guwahati. And as per the sir NFL interview, NFL conducted his own exam. It is not from GATE exam, but I secured all India rank 154 in GATE 2020. And sir, for yes sir, this is all Okay. about my introduction. Okay. So Shobit, ये जो NFL का एग्जाम अलग से हुआ था, राइट? जी. ओके, इसका पैटर्न थोड़ा सा बता सकते हैं आप, कैसा था एग्जाम का पैटर्न? सर एग्जाम का पैटर्न में सर 50 क्वेश्चंस नॉन टेक एंड 100 क्वेश्चंस टेक्निकल. एंड सर इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट रहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में वो मेजरमेंट है, ट्रांसड्यूसर है और सर प्रोसेस कंट्रोल, नेटवर्क थ्योरी, सर इनसे मेजर क्वेश्चन कवर किया गया था. बट आई थिंक मेजरमेंट तो ज़्यादा ही और नॉन टेक क्वेश्चन सर अच्छे आए थे, स्कोरिंग थे, बट 50 में से 45 आराम से आ सकते हैं. और टेक्निकल भी सर अच्छा आया था, बट 100 में सर 70 और 65 इज अ गुड स्कोर. तो नॉन टेक्निकल में क्या कंपोनेंट्स थे, क्या उसमें पार्ट्स थे नॉन टेक्निकल के? सर नॉन टेक्निकल में भी सर मैथमेटिक्स जीए, दैट इज वी कैन से एप्टीट्यूड सेक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश वो आई थी सर. और सर जीए का पार्ट उन्होंने कवर नहीं किया था, मतलब जो अवेयरनेस होती है उससे क्वेश्चन एक ही दो थे सर, ज़्यादा नहीं थे वो, और बहुत ही ईजी थे वो, मतलब जो करंट चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग. नॉर्मली कोविड के ऊपर थे, क्योंकि सर ये एग्जाम 18 फरवरी को हुआ था, तो कोविड के ऊपर आए थे जीए के. और बाकी सर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश. तो ये उसमें से पार्ट था. ओके, सो अब इसमें कितने पे कॉल आ गया होगा शोभित, रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स पे कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए? सर मार्क्स तो नहीं पता है सर, मार्क्स उन्होंने ओपन नहीं किए हैं, बट मार्क्स पता करना है सर आरटी ऑल योर, बट मार्क्स का कोई आइडिया नहीं. ओके, सो इसका इंटरव्यू के बारे में आप शोभित थोड़ा सा बताओ कि इंटरव्यू कैसे चला था, क्या क्या था, और हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, और किस तरीके से था इंटरव्यू, एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस? जी सर, इंटरव्यू तो प्योरली टेक्निकल था, एज आई डिड माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम एनटीपीसी ऊंचाहार. तो सर 12 से 15 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें से करीब 7 से 8 मिनट तो सर मेरे एनटीपीसी में ही थे, ट्रेनिंग किया कि आपने क्या किया वहाँ का एक्सपीरियंस, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल. और जैसे सर हम लोग थर्मोकपल को स्टडी करते हैं, तो उनके टाइप्स के बारे में थे, जैसे थर्मोकपल होते हैं टी आर एस टी, सबके बारे में पूछा था. और इसके अलावा सर टेक्निकल में प्रोसेस कंट्रोल, मेनली कंट्रोल वॉल्व, वो सबसे इम्पोर्टेंट था. तो उन्होंने मतलब मेरे हिसाब से हर कैंडिडेट से पूछा होगा कंट्रोल वॉल्व. और सर अपार्ट फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट, मेजरमेंट, ऐसा था बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, दैट्स एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी. बस सर मेजरमेंट का तो बेसिक रहा था. एंड ट्रांसड्यूसर में सर फ्लो मेजरमेंट एंड टेम्परेचर मेजरमेंट, तो सीधे क्वेश्चन थे, मतलब बेसिक कवर कर रहे थे वो ट्रांसड्यूसर प्रोसेस. जी. सो आपका शोभित उन्होंने और कुछ भी पूछा कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, या एनएफएल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट एनएफएल? इस एचआर के रिगार्डिंग से कोई क्वेश्चन नहीं थे सर. मेरा पहला क्वेश्चन ट्रेनिंग से था, एनटीपीसी का, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में अपने ऐड किया था एनटीपीसी. तो सर पहला क्वेश्चन उन्होंने इंट्रोडक्शन करने को बोला वहाँ पे आपको? 5 पैराग्राफ. उन्होंने इंट्रोड्यूस करने को बोला उन्होंने आपको, इंट्रोडक्शन देने के लिए? सर स्टार्टिंग पहले इंट्रोडक्शन हुआ. हाँ सर, फिर इंट्रोडक्शन के बाद सीधे क्वेश्चन एनटीपीसी पे था, ट्रेनिंग पे, क्योंकि सर वहाँ पे 5 मेंबर्स थे, जिसमें से सर 2 तो सिर्फ बिहेवियर चेक कर रहे थे. और आप अनम्यूट कीजिए शोभित. ओके, ये सर सॉरी, गुड, इट वाज अनम्यूट, हाँ इट वाज म्यूट. ओके. और सर उसके अलावा सर वह 3 मेंबर्स और थे, इसमें एक
टेक्निकल हेड थे, जो मेन हेड थे वो डायरेक्टर भी थे सर वो, और इसके अलावा 2 टेक्निकल मेंबर्स और थे जो एनटीपीसी की ट्रेनिंग, और उसके अलावा एक ट्रांसड्यूसर क्वेश्चन का पूछते। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा गैप के ऊपर, क्योंकि सर मैंने 18 में पास आउट किया है टेक, तो गैप के ऊपर था सर क्वेश्चन। ओके, गैप के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये जो टेक्निकल क्वेश्चन, जी। आप शोभित कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बता सकते हैं? अभी तो आपने टॉपिक बताए, कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको जो उन्होंने पूछे थे आपसे, टेक्निकल क्वेश्चंस? हाँ सर बिल्कुल, तो सारे याद है। हम्म, हाँ सर, वो स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने ट्रेनिंग का पूछा, तो ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग के क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद से उनका पहला क्वेश्चन था कि कंट्रोल वॉल के ऊपर, कि हम्म, आप बॉयलर में अगर आप टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है, तो आप कौन सा ऐसा डिवाइस लगाते हैं जिससे आप टेम्परेचर प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर उसमें आंसर था कंट्रोल वॉल्व। तो सर कंट्रोल वॉल्व के बाद उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, इनका अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके टाइप बताइए, बटरफ्लाई, बॉल वॉल्व। सर ये मेन था खाली कंट्रोल वॉल्व के ऊपर। इसके बाद सर वो सीधे जंप कर गए थे ट्रांसड्यूसर पे, कि बेसिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, जो सर कवर करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिपीटेबिलिटी, ये सब के ऊपर। जैसे उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट, द डिफरेंस बिटवीन आरटीडी एंड थर्मिस्टर, एंड व्हाई वी यूज थर्मिस्टर इन एसी। यस ओके, दीज वर द क्वेश्चंस। तो कितनी देर चला होगा शोभित? यस कितनी देर चला सर, होगा ये? 12 से 15 मिनट। बस? 12 से 15, यस तो सर, सब मैक्सिमम 15 मिनट सर। सभी लोगों का इतना चल रहा था क्या, 15 मिनट के आसपास? यस सर, यस सर। एक्चुअली सर हमारा अलग अलग सेंटर्स पे था, नोएडा, हैदराबाद, लखनऊ। लेकिन सर हम लोग का 9 बजे स्टार्ट हो गया था नोएडा सेंटर पे। अच्छा। अच्छा शोभित, ये एग्जाम हर साल होता है क्या एनएफएल का? सर वैसे तो सर 1 साल पहले तक ये गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को, अच्छा। 19 तक। पर सर 20 में से कोविड आ गया, तो 20 में तो नहीं हुआ रिक्रूटमेंट। देन सर इस साल हुआ है। ये सर दिसंबर 2020 का रिक्रूटमेंट है ये। यस सर। अच्छा, तो अच्छा, और कौन कौन से एग्जाम्स हैं शोभित जो अदर देन गेट होते हैं, जिनको लिखा जा सकता है? जैसे अभी एचएएल भी आने वाला है, ये एचपीसीएल का हो रहा है, तो और कौन कौन जी से सर। एग्जाम्स हैं? एनएफएल, एचएएल, एचपीसीएल, आईएसआरओ, बीएआरसी, और कौन से एग्जाम्स हैं आपके ध्यान में? Yes, sir। सर एक तो मेरा अभी पेंडिंग है, जो सर एचपीसीएल का और अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इनका सर अच्छा। जॉइंट वेंचर है, अच्छा। HRRL, जिसको सर एच का मतलब है एचपीसीएल, एंड RRL का मतलब है सर राजस्थान रिफाइनरी। अच्छा। यस सर। इसका सर अभी 7 तारीख को 7 अगस्त। अच्छा। जी सर। तो इसके अलावा सर अभी डेट आ गई एचपीसीएल की, सर 11 या 12 अगस्त को सर एचपीसीएल का एग्जाम है। देन 13 को सर एचएएल का एग्जाम है। देन सर अभी बीआरसी का पेंडिंग है, और तो बाकी तो सभी ओएनजीसी का आया है सर गेट के थ्रू। तो आपको क्या लगता है वैसे, ये सही चीज है कि गेट और गेट के साथ साथ ये एग्जाम्स भी होते रहे पूरा साल? ये सारे गेट के थ्रू होने चाहिए, क्या सर लगता है इसमें आपको? रहता है सर, मेरे अकॉर्डिंग सर गेट के साथ सर अगर पैरेलल एग्जाम हो रहे हैं या फिर अलग सेल्फ एग्जाम हो रहा है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि सर हो सकता है कभी ऐसा कोई गेट में अच्छा स्कोर ना कर पाए, बट वो कैंडिडेट अच्छा हो, सही है। तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ उसके पास सेल्फ एग्जाम है। हाँ, सही क्योंकि है। सर हम पूरे साल तैयारी करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक एग्जाम के लिए सर फिर हम पूरा ईयर अपना सर इन्वेस्ट करें। तो इट इज़ गुड कि अगर साथ में सर एनएफएल या एचएएल, एचपीसीएल अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो तो लगे रहना बेस्ट चाहिए, ऑप्शन है सही। भाई। तो अच्छा, गेट में भी जी आपका सर, अच्छा जी सर। रैंक है, तो उसके थ्रू क्या एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे हैं आप शुरू, जो आपका गेट का स्कोर आया है? सर अभी सर चांसेस है कि समझिए कॉल होगी ओएनजीसी से और आईओसीएल से, तो देयर इज अ अच्छा। पॉसिबिलिटी, बिकॉज सर ये 2021 में मेरी 500 है रैंक, बट सर पॉसिबिलिटी है इसको बुलाने, और सर ओएनजीसी में सर तो कॉल होगी, क्योंकि 154 सर रैंक है, तो पॉसिबिलिटी है ओएनजीसी में। तो वहां से कॉल है। चलो शोभित, देन वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। आई एम वेरी श्योर यू विल गेट सिलेक्टेड, और बाकी भी एग्जाम्स आप तैयारी करके देते रहे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम शोभित।